दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के और एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी के शुरुआती दिनों के बिजनेस के बारे में, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में। जब भी उनका सक्सेस की बात होता है तो उसके साथ साथ उनके पॉलिटिकल कनेक्शन का भी बात होता है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अडानी ग्रुप कौन कौन से सेक्टर में ऑपरेट करता है और अडानी ग्रुप के बिजनेस में ये अचानक उछाल कैसे आया कि आज वो एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी से सिर्फ $9 बिलियन ही पीछे हैं। अगर हम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पर्सनल वेल्थ को 2019 से 2021 तक कंपेयर करें तो 2019 में मुकेश अंबानी का पर्सनल वेल्थ था $51.4 बिलियन, वहीं गौतम अडानी का पर्सनल वेल्थ था $15.7 बिलियन। दोनों के बीच का जो फासला था वो $35.7 बिलियन का था। लेकिन आज हम बात करें 2021 का तो आज मुकेश अंबानी का पर्सनल वेल्थ है $76.5 बिलियन, वहीं गौतम अडानी का पर्सनल वेल्थ है $67.5 बिलियन। यानी कि पिछले 1.5 साल में ही ये डिफरेंस घट करके $9 बिलियन पर आ गया है। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। गौतम अडानी ने अपना कॉलेज पूरा नहीं किया था और उन्होंने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कुछ महीने उन्होंने मुंबई में डायमंड ब्रोकर का काम किया, लेकिन वहां से वो जल्द ही वापस गुजरात आ गए, जहां वो अपने बड़े भाई के प्लास्टिक बिजनेस में मदद करने लगे और वहीं से उन्होंने दूसरे देश से चीजों को इम्पोर्ट करना सीखा। 1988 में उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस शुरू किया। 1995 में अडानी ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट से कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया, यानी कि अलग अलग चीजों को इंडिया से बाहर ले जाकर उसे बेचना और वहां से कुछ सामान ला करके इंडिया में बेचना, ये चीज उन्होंने शुरू किया। स्टार्टिंग में अडानी ने ऐसे बिजनेस को चूज किया जिसमें कंपटीशन कम हो और ये भी एक कारण था उनके बिजनेस में तेजी से उस समय आगे बढ़ने का। दोस्तों जब भी गौतम अडानी के सक्सेस के बारे में बात होता है तो उनके पॉलिटिकल कनेक्शन को जरूर बताया जाता है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे उसी समय से दोनों को दोस्त माना जाता है। गुजरात में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गौतम अडानी का कंपनी वहाँ बहुत ग्रोथ किया और गौतम अडानी ने मुंद्रा पोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया जहाँ से वो अपना बिजनेस आसानी से कर पाए। जब नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया के इन्वेस्टर को गुजरात में बुलाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट किया तो इसके पीछे भी गौतम अडानी का हाथ माना जाता है। 2014 तक अडानी ग्रुप का बिजनेस इंडिया में कोल माइन, पोर्ट्स और पावर प्लांट तक सीमित था, लेकिन 2014 में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और संयोगवश इसी साल अडानी ग्रुप ने अपने अलग अलग सेक्टर में अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया, जैसे कि एयरपोर्ट, डाटा सेंटर, डिफेंस, फाइनेंस और उसके बाद कई सारे सेक्टर में और एक्सपेंड किया। और नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया। इसका भी फायदा अडानी ग्रुप को हुआ, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, डिफेंस हो, हर जगह अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अभी अडानी ग्रुप के पास इंडिया के 10 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 4 गुजरात में हैं, एक गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है और 2 तमिलनाडु में है, जहां से अडानी ग्रुप पूरी दुनिया में अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को संभालता है। अडानी ग्रुप के अंदर अभी इंडिया के 6 बड़े एयरपोर्ट हैं, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु और जयपुर एयरपोर्ट है। अगर आज हम सेक्टर ऑफ ऑपरेशन का बात करें कि कौन कौन सेक्टर में अडानी ग्रुप अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, तो अडानी ग्रुप पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, रिसोर्स, लॉजिस्टिक, पैक्ड फूड, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंस सर्विस, डिफेंस, एफएमसीजी और गैस जैसे बिजनेस में ऑपरेट कर रहा है। और कुछ सेक्टर ऐसा है जिसमें कि वो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, जैसे कि पोर्ट और एयरपोर्ट ऑपरेशन में, माइनिंग में वो इंडिया का नंबर 1 कंपनी। अब बात करते हैं कि अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर आप अडानी ग्रुप के कंपनीज को गौर से देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ज्यादातर कंपनी ऐसी है जिसका की वैल्यू फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, जिसका डिमांड और ज्यादा होने वाला है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, फाइनेंस, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर। तो ये सारे कंपनी ऐसे हैं जिनका की ग्रोथ फ्यूचर में और होने वाला है। और अगर हम बात करें अडानी ग्रुप के पोर्ट ऑपरेशन का, तो पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस पूरे दुनिया से हो सकता है और दुनिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में पोर्ट का एक अहम हिस्सा है। और यही कारण है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए इस कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ते जा रहा है। सिर्फ 2021 में यानी कि पिछले 5 महीना में गौतम अडानी का पर्सनल वेल्थ $35.2 बिलियन बढ़ा है और आज उनका नेटवर्थ $67.5 बिलियन हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो शायद मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।